कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। सबका समय से इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। आज भी विजय सिन्हा जी के ऊपर ये हमला, ये चीख चीख के कह रहा है कि ये इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। जैसा आशा है कि आज के 75% सीटों पे एनडीए आगे, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो वोट चोरी, तो वो फाइनली चोर किसको बोल रहे हैं? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं ताज। बिहार में पहले चरण का आज मतदान होना था और मतदान बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन एक नया चीज बिल्कुल बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि आज लखीसराय में जिस तरह विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम बिहार हैं उनके काफिले पर हमला हुआ, इसके बाद एनडीए के तमाम नेता इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। आपको बता दें कि अभी सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से आज जो है विजय सिन्हा के काफिले के ऊपर हमला हुआ, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि आरजेडी के और कांग्रेस के गुंडों के द्वारा यह हमला था। और विजय सिन्हा के काफिला पर हमला होना इस बात का बिल्कुल जो है इस तरफ इंगित करता है कि ये जंगल राज का जो है निशानी देखने को मिला आज लखीसराय में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये लोग जो है एनडीए की जो जीत होने जा रही है इससे बौखला कर इस तरह के हमले कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का यही चरित्र है। बिहार की जनता जानती है सबका समय से इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आज बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम किया। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी जो है कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट आड़े हाथों लेते हुए खरी खोटी सुनाए। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी से जब ये सवाल पूछा गया कि आज जिस तरह से लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं, तो उनका जवाब बहुत ही जबरदस्त आया। उनका कहना था कि आप ये देखिए कि किस तरह से महागठबंधन अपनी हार को इतना नज़दीक से देख रही है और बौखलाहट में हमारे डिप्टी सीएम के काफिला के ऊपर हमला कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके रग रग में जंगल राज के गुण विद्यमान है। इसके अलावा ये कह रहे हैं ये सारी घटनाएं फ्रस्ट्रेशन में हो रही है। पहले आप वो सुनिए कि वो एयरपोर्ट पे क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। उन्होंने तो ये काम कई जगह किया, कुछ लाइट में आया, कुछ नहीं आया। आज भी विजय सिन्हा जी के ऊपर ये हमला, ये चीख चीख के कह रहा है कि ये इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। ये जनता पे विश्वास नहीं करते। अगर जनता वोट देती है तो उसको ये हजम नहीं कर पाते हैं। और इनकी अब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है ऐसी कि क्योंकि आज जो वोटिंग हुई है, मुझे जैसा आशा है कि आज के 75% सीटों पे एनडीए आगे है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 3 पदाधिकारियों संपन्न हो गया, ज्ञानी के माध्यम से तमाम वोटर्स को कैसे आप व्यक्त करेंगे? उनको धन्यवाद। नहीं, हम तो धन्यवाद दे ही रहे हैं और हम लोगों के बहुत सारे गीत चल रहे हैं, लेकिन हमें अब चाहिए नई उड़ान संस्कारी बिहार का। गुंडा तत्वों वाले लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। हम तो बार बार करें, हर गली में कह रहे हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और आज जो समर्थन मिल रहा, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, गर्वित बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कार। हम ज़्यादा कहते नहीं ना, हम तो अपने बड़ी मर्यादा में हैं। और ये मर्यादा वाला बिहार ही चाहिए बिहार को, वो जंगल राज वाला बिहार नहीं चाहिए। ये अटैक करने वाला, दूसरे के जुलूस पे हमला करने वाला, ये बिहार को उसको नकार दिया है बिहार ने, ऐसा लाने वालों को। और मुझे बड़ी कृपा, आज मैं शाम को बोल रहा हूँ, जब इस समय हो गया है ना, अब तो
लगभग समाप्त हो गया है, तब मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आज दिन भर वाल्मीकि नगर में था, वहाँ से रिंकू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और लंबी 30 किलोमीटर की हमने रोड शो करी। हर जगह हर तरफ से एक ही स्वर है कि एनडीए की सरकार है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल खड़े किया जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 3 अधिकारी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने सुना ना, वो कहते हैं अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो वोट चोरी है। तो वो फाइनली चोर किसको बोल रहे हैं? वो चोर जनता को बोल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पे जहां जहां बीजेपी जीती है या एनडीए जीता है, वहां तो कहते हैं वोट चोरी। अगर उनको जिता दो तो फिर ठीक है। राहुल गांधी एक वैचारिक आतंकवादी हैं। वो हमारे, अब वो क्या है, अपने काम से तो किसी को प्रभावित कर नहीं सकते, तो वो हमारे युवाओं के मानस को खौलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं केरोसिन तेल बिछ चुका है, केवल माचिस मारने की जरूरत है। राहुल गांधी, ये बिहार है, यहाँ आज से 2500 पहले वोट होता था। आप हमारे लोगों को भड़का नहीं सकते, और न तो आप जैसे छठ विरोधी लोगों के झांसे में बिहार के लोग आए। उन्होंने तो ये काम कई जगह किया, कुछ लाइट में आया, कुछ नहीं आया। आज भी विजय सिन्हा जी के ऊपर ये हमला, ये चीख चीख के कह रहा है कि ये इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। ये जनता पे विश्वास नहीं करते। अगर जनता वोट देती है तो उसको ये हजम नहीं कर पाते हैं, और इनकी अब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है ऐसी कि क्योंकि आज जो वोटिंग हुई है, मुझे जैसा आशा है कि आज के 75% सीटों पे एनडीए आगे है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 3 पदाधिकारियों मतदान संपन्न हो गया, ज्ञानी के माध्यम से तमाम वोटर्स को कैसे आप व्यक्त करेंगे? उनको धन्यवाद। नहीं, हम तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, और हम लोगों के बहुत सारे गीत चल रहे हैं, लेकिन हमें अब चाहिए नई उड़ान, संस्कारी बिहार का। गुंडा तत्वों वाले लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। हम तो बार बार करें, हर गली में कह रहे हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। तो आपने सुना कि मनोज तिवारी जो है यही नहीं रुके, उन्होंने सबसे बड़ा बयान राहुल गांधी पर भी दे दिया। राहुल गांधी को वैचारिक आतंकवादी कह दिए। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा तीखा हमला राहुल गांधी पर मनोज तिवारी एयरपोर्ट से किए कि राहुल गांधी वैचारिक आतंकवादी है, देश को अराजकता की स्थिति में झोंकने जा रहे हैं, और ये लोग जो है अभी से बहाना बनाना शुरू कर दिए हैं कि किसी तरह अपनी हार को जो है वोट चोरी और एसआईआर के नाम पे ट्रांसफर करा दे, ताकि बाद में वो अपनी हार को पचा पाए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।